नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के नाश्ते से। तो ये भिंडी की सब्ज़ी मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था, मेरे मायके से आई थी। तो ये मैंने छोटी-छोटी काट ली है और ये घर की फ्रेश भिंडी है, तो इसका अपना ही टेस्ट होता है, इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं थी मुझे। तो ये मैंने अगर आपको बिना टमाटर प्याज की बनानी है तो इसको बहुत छोटा-छोटा काटना होता है ताकि ये तेल में ही फ्राई हो जाए। और अगर टमाटर प्याज वाली बनानी होती है तो उसके लिए थोड़ा सा मोटा भी काट सकते हैं इसको। तो मैंने पतली ही काटी थी, मुझे सिर्फ तेल में फ्राई करके बनानी थी। तो मैं किसी तड़के का यूज़ भी नहीं करती हूँ भिंडी के लिए। और ये मेरी भिंडी की रेसिपी मैंने डाल दी रखी है अपने चैनल में। और फिर मैंने सीधे इसको मसाले डालकर फ्राई कर लिया। और मेरी आज नाश्ते में भिंडी की सब्ज़ी थी। बाज़ार में भी अब यही सब्ज़ियाँ ही आ रही हैं आजकल, इसके अलावा अभी कुछ नया नहीं है। और ये तो घर की है फ्रेश, तो इसका अलग ही टेस्ट है। तो मेरी सब्ज़ी इस तरीके से तैयार हो गई थी। और सुबह के नाश्ते में हमने ये भिंडी और सब्ज़ी और थोड़ा-थोड़ा भिंडी और रोटी और थोड़ा-थोड़ा घी लिया था। और उसके बाद झाड़ू पोछा करके मैंने कपड़े धो लिए थे। तो मेरे किचन के कपड़े भी हो गए थे, तो मैंने किचन के कपड़े भी धो लिए थे। गंदे हो जाते हैं तो धोने पड़ते हैं बीच-बीच में। और बाकी घर के मेरे 2 दिन के हो गए थे कपड़े, क्योंकि मैंने कल भी नहीं धोए थे मायके जाने के लिए और मुझे देर हो रही थी, तो इसलिए मैं कल भी नहीं धो पाई थी, मुझे टाइम नहीं लगा था। तो मैंने आज ही धोए, तो मेरे ज़्यादा कपड़े हो गए थे। हमारे घर से ऐसे पहाड़ियाँ दिखती हैं, ये नरेंद्र नगर की पहाड़ियाँ हैं जो कि कुछ ही किलोमीटर में है हमारे यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये बरसात से अभी धुली हुई है तो काफ़ी क्लीन दिखाई दे रही है, साफ़ बिल्कुल। मैंने अपने कपड़े डाल दिए थे। अब दिन के खाने की तैयारी करनी थी, तो मेरे पास कद्दू बचा हुआ था, तो मैंने उसी कद्दू को जो चाचा जी लेकर आए थे मेरे लिए, उसी कद्दू को काटा मैंने, उसी की सब्ज़ी बनाई आज चावल के साथ। मुझे कद्दू और कद्दू की सब्ज़ी और भात बहुत ही अच्छा लगता है दही के साथ। और मेरे बच्चे भी खा लेते हैं, लेकिन ये मैंने कम ही बनाया था। हस्बैंड ने मना किया था खाना खाने के लिए आज, तो वो थोड़ी दूर गए थे। और बेटा मेरा दिन में नहीं खाता है, उसका मतलब मन होता है तो खाता है, नहीं होता तो नहीं खाता, तो उसने मना कर दिया था। तो मैं और मेरी बेटी ही थे आज, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही कद्दू बनाया था। मेरे बेटे को कद्दू भात बहुत पसंद है, लेकिन वो आज नहीं खा रहा था क्योंकि उसको खेलने जाना होता है। तो वो कहता है कि मैं दिन में इसीलिए अपना पेट खाली रखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। और ये मैंने काट लिया था, थोड़ा थोड़ा ख़राब होने लगा था, तो इसको मैंने काटा और आज इसी की सब्ज़ी बनाई। और वैसे भी ये गांव से आया है तो बहुत ही टेस्ट में अच्छा हो रहा था और फ्रेश है बिल्कुल। और गढ़वाल की जो चीज़ें होती हैं पहाड़ों की, उसका अपना ही टेस्ट होता है। और इसे मैंने छौंक लिया था चक्की से, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला था मेथी दाना, क्योंकि मेथी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कद्दू में। और मैंने इसमें बाकी बेसिक मसाले ही डाले थे, बाकी और कुछ नहीं डाला था। और ये मैंने इसको छौंक लिया था। मैं टमाटर बाद में ही डालती हूँ, क्योंकि टमाटर जो होता है वो सब्ज़ी को गलने नहीं देता, तो सब्ज़ी टमाटर को बाद में ही डालना चाहिए। ये मैंने मोटे मोटे ही काटे थे कद्दू, तो
इसलिए ये बिना टमाटर के जल्दी गल गए थे। और टमाटर मैं थोड़ी देर में डालती हूँ कद्दू में। एक साइड मैंने चावल भी चढ़ा लिए थे और ये मैंने गर्म पानी में चढ़ाए थे तो जल्दी ही पक गए थे। दूसरी साइड मेरी सब्ज़ी पक रही थी, इसे भी मैंने चला के देख लिया था। फिर मैंने इसके लिए टमाटर जो है ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिए थे और मेरे यहाँ हरी मिर्च ख़त्म हो गई थी और फिर मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी पीस ली थी और थोड़ा सा लहसुन का टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसी का पेस्ट डाला मैंने इसमें, ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था मैंने इसको। तो लहसुन से जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है सब्जियों में, तो मैं इसलिए ज़रूर डालती हूँ। और लहसुन मेरे किचन में हमेशा ही रहता है, कुछ तो मायके से मिल जाता है और जब वहाँ का लाया हुआ ख़त्म हो जाता है तो मैं बाज़ार से ले लेती हूँ। अभी मेरा बाज़ार का ही चल रहा था, तो तब तक मतलब मैं कल गई थी तो मम्मी ने दे दिया था मुझे कल भी। तो मेरी सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी थी, मेरी सब्ज़ी पक चुकी थी, अब मैं खाने की तैयारी कर रही थी। तो ये मेरी सब्ज़ी पक चुकी है, अब मैं लगा दूँगी थाली। तो हमारे यहाँ हमारे पहाड़ में ये कद्दू भात तो ज़रूरी चलता है और ये मतलब मेरे हिसाब से तो सभी के घरों में बनाया जाता है। हमने तो बचपन में यही खाया है और बचपन से खाया है इसलिए अच्छा भी लगता है। दाल से ज़्यादा मुझे सब्ज़ियाँ ही पसंद है। अब दिन में हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, अब शाम को कपड़े मैं छत से लेकर आई तो ये कपड़ों का ढेर बहुत ज़्यादा था और कई दिनों से मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस नहीं किए थे, वो भी थे। शाम को हमारे यहाँ ये दवाई डालने के लिए आए थे, मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये नगर निगम के लोग होते हैं ये दवाइयाँ डालने के लिए। हमारा कुत्ता बहुत परेशान हो रहा था, टॉमी, वो इस आवाज़ से बहुत डरता है। ये मतलब आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है इस मशीन की, वो अंदर परेशान हो रहा था। चलो पकड़ो उनको, पकड़ो बेटा। ये डर के मारे किचन में घुस गया था, मैंने इसे बाहर बुलाया फिर कि वो चले गए हैं, देखो। और अब मैंने कपड़ों में प्रेस कर ली थी, काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे प्रेस के लिए। तो और मैं ही कर लेती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में हस्बैंड को जाना होता है, तो मैं करके रखती हूँ कि उनको थोड़ा सा कहते हैं ना आसानी हो जाती है, उन्हें किया हुआ काम मिलता है तो उन्हें भी खुशी मिलती है कि चलो मेरे कपड़े प्रेस हो रखे हैं सारे। तो कर देती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, जब नहीं टाइम होता तब तो वो खुद कर लेते हैं, लेकिन जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं कर लेती हूँ। और कपड़े काफ़ी हो गए थे मेरे प्रेस करने के लिए, तो मैंने आज यही काम किया। आप लोगों के साथ भी ये सब होता होगा। नॉर्मली एक हाउसवाइफ के लिए बोलना आसान होता है, लेकिन बहुत काम हो जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक। बच्चे संभालो और घर के सारे काम संभालो, साथ में अपने हस्बैंड की चीज़ें संभालो, तब बहुत हो जाता है। आज मतलब 8 से 10 शर्टें टी शर्टें हो गई थी उनकी कुल मिला के। ये मैंने लाइन से लगा दी थी। मेरे हस्बैंड की और मेरी जो अलमारी है वो अलग है और जो बच्चों की है वो अलग है। तो मेरी कबर्ड में मेरे और मेरे हस्बैंड के ही कपड़े रहते हैं ताकि ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो ये काफ़ी सारी टी शर्टें हो गई थी, मैंने प्रेस कर दी थी। पीछे मेरे भी कपड़े हैं।
और ये कुछ ही कपड़े हैं, कुछ तो बेड से भरे पड़े हैं जो मतलब सिर्फ किसी ओकेजन पे ही निकलते हैं। तो ये सारे कपड़े प्रेस करने के बाद मुझे काफ़ी देर हो गई थी। उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है कि खाने में आज क्या है, तो मैंने बोला क्या बनाऊं, तो कहते हैं कि वही दाल बनाना जो कल बनाई थी, और मुझे वही दाल चावल खाना है क्योंकि कल की दाल भी बहुत टेस्टी बनी थी। बनाई तो मैंने बहुत जल्दी में थी क्योंकि कल मुझे देर हो गई थी मायके से आने में, तो फटाफट ही बनाई थी, लेकिन अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी। तो हस्बैंड ने कहा कि वही दाल चावल चाहिए मुझे जो कल बनाया था, तो मैंने कहा चलो ठीक है वही बना देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को हरड़ मलका की जो दाल है वो बहुत ही अच्छी लगती है, और चावल तो उन्हें अगर दोनों टाइम दिए जाए तो दोनों टाइम खा लेते हैं। तो मैंने यही बना दिया फटाफट, और साथ में रायता। मैंने दाल छौंक दी थी, और हरड़ मलका में जो है वो लहसुन का तड़का मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैंने थोड़ा सा अदरक भी डाल दिया था काट कर टेस्ट बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं इसमें खड़ा मसाला, कोई सा भी खड़ा मसाला हो, चाहे वो मतलब दालचीनी का टुकड़ा हो या कुछ भी हो, एक खड़ा मसाला ज़रूर डालती हूँ क्योंकि मुझे इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती है। तो मैं इसीलिए खड़े मसाले डालती हूँ, बाकी तो इसमें इतनी ज़रूरत नहीं होती। लहसुन का तड़का भी अच्छा लगता है, तो मैंने इसमें बाकी बेसिक मसाले डाल दिए थे। और अगर इसमें घी का तड़का लगे तो वो और भी टेस्टी बनाता है दाल को, लेकिन घी नहीं खाना था मुझे। मैंने इसलिए सरसों के तेल में ही छौंका इसे। कुछ खास ओकेज़न होता है, जैसे कभी हम व्रत के टाइम पे खाली अरहर की दाल हमेशा तो नहीं खाई जाती है व्रत में। अरहर की दाल को ज़रूर छौंक लेती हूँ तो भी अच्छी लगती है वो। अभी नवरात्रे आते हैं तब भी मेरे हस्बैंड को एक टाइम अरहर की दाल ज़रूर चाहिए होती है शाम को व्रत तोड़ने के बाद, और एक सब्ज़ी और एक दाल। तो मैं तब उनके लिए ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि वो नवरात्रि के व्रत ज़रूर रखते हैं मेरे साथ। जितनी आस्था मेरी है माता रानी की, उतनी उनकी भी है, तो वो साथ में ही व्रत रखते हैं। और मेरी दाल भी बन चुकी थी, मसाला सॉरी, और मैंने दाल चढ़ा दी थी। ये मैंने गर्म पानी में ही चढ़ा दी थी ताकि ये जल्दी से बन जाए। केटल में पानी गर्म करने से आपका आधा काम हो जाता है, क्योंकि अगर कभी कोई मेहमान आए हैं तो उसके लिए खाना बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि अगर फटाफट से आपने गर्म पानी चढ़ाया है तो जितनी देर में आपका वो ठंडा पानी बॉयल होगा दाल में या सब्ज़ी में, उतनी देर में गर्म पानी में वो फटाफट खाना बन जाता है। तो मेरे पास केटल काफ़ी सालों से है, 4-5 सालों से। मेरी पहले एक थी, वो ख़राब हो गई थी, तो मुझे बड़ा ख़राब लगता था बिना केटल की, तो इसलिए मैं दूसरी लेकर आ गई। तो चावल में भी मैं गर्म पानी चढ़ा देती हूँ तो फटाफट बन जाती है, गैस की बचत भी हो जाती है। तो मेरी दाल चावल भी बन गए थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और आज हमारा यही था पूरे दिन का रूटीन, और ये आज की थाली और रायता। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।